भी सुनवाई हुई और आज फिर से सुनवाई हुई थी। तो इस दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो इलीगल बता रहे हैं कि उनकी जो अरेस्ट है वो इलीगल है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। चूँकि चुनाव का माहौल है, मोटी कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल को एक दायरे में रख दिया है कि आप प्रचार करेंगे, सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के या इस केस को लेकर के आप एक शब्द कहीं पे भी नहीं बोलेंगे। नेशनल कन्वीनर हूँ, चुना हुआ हूँ, इसलिए मुझे इंटरव्यू मिल दीजिए ताकि मैं चुनाव प्रचार कर सकूँ। तो ये उनका ही कहा हुआ शब्द है कि मैं किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करता, मैं बस सीएम हूँ। तो इसी को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल का ऑर्डर दिया है उन्हें। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है और आप सभी देख रहे हैं आपन बात। देश में एक बहुत तेज़ी से मुद्दा चल रहा था अरविंद केजरीवाल का, जो लीकर केस में गिरफ्तार हुए थे, और वह मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत मिलेगी। उन्हीं सब विषयों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट रवि साहू जी। आइए उनसे जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल के केस में ऐसा क्या ग्राउंड बना कि उनको बेल मिला, और जो विपक्षी आरोप लगाते थे विपक्ष सरकार के खिलाफ कि चुनाव को देखते हुए विपक्ष के जितने भी नेता हैं उनको एक एक करके भाजपा गिरफ्तार करवा रही है, उन सभी को एक सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। चूँकि रवि जी हमारे साथ है, वो एडवोकेट भी है और कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, तो वो हमें समझा पाएंगे कि क्या क्या ग्राउंड बना था। सबसे पहले स्वागत है हमारा इस चैनल पर रवि जी। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी को आज जो बेल मिला है वो किस ग्राउंड पर मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बेल का ग्राउंड समझाने से पहले मैं दर्शकों से बताना चाहूँ कि लीगल स्कैम जो है, एक्साइज स्कैम जो है, वो है क्या। कुछ साल पहले दिल्ली सरकार जो एक्साइज पॉलिसी होती है, एक्साइज पॉलिसी इन द सेंस स्टेट में लीकर्स को लेकर के कैसे सेल होगी, कितना एक्साइज ड्यूटी लगेगा, कितना वैट लगेगा, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। इसीलिए हर स्टेट में लीकर्स का दाम डिफरेंट होता है। तो दिल्ली गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, या ये कह लीजिए बैकड्रॉप से अपनी पार्टी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपनी लीगल पॉलिसी में, एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस लाती है। जहाँ पहले जो वेंडर्स थे, जो दुकानदार थे, उनको जहाँ पे सपोज़ 100 रुपये में 3 रुपये का कमीशन मिलता था, इस लीकर पॉलिसी के चेंज होने की वजह से उनको 3 के जगह 30 रुपये कमीशन मिलने की उसमें ज़िक्र थी। तो इस तरीके से वो जो वेंडर्स है, या बोल लीजिए जो दुकानदार है, उनको इनडायरेक्ट तरीके से फ़ायदा पहुंचा करके उनसे कमीशन, पार्टी फंड के नाम से कमीशन लेने के लिए ये सारा कुछ जो पॉलिसी है वो चेंज की गई थी। बाद में विरोध हुआ और उन लोगों ने वो पॉलिसी को चेंज कर दी। तो मोटा मोटा उस दौरान दिल्ली सरकार, आप गवर्नमेंट ने, आप जो नेशनल पार्टी है, उसने करीब करीब 100 करोड़ रुपए की उगाही की थी इस पॉलिसी की तरह, इस पॉलिसी की वजह से। और इस पॉलिसी के वजह से जो पैसे की उगाही की गई, उस दौरान 2 प्रदेशों में चुनाव चल रहे थे, पंजाब में और गोवा में। तो इन पैसों का बहुत सारे जो हवाला के थ्रू इन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में और पंजाब के चुनाव में किया गया। इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई के थ्रू, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया, इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई और दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और भी कुछ एक मंत्री अरेस्ट हुए। संजय सिंह भी इसमें अरेस्ट हुए, जो फिलहाल अभी बेल में हैं। सॉरी। तो ये इस पॉलिसी से जो बेनिफिट इन लोगों ने लिया, इसकी वजह से सीबीआई ने उन्हें अभियुक्त बनाया, अक्यूज्ड बनाया और वो जेल में गए। इसी दौरान जब भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसमें एक नाम अरविंद केजरीवाल का भी, चूँकि ये आप पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, वन ऑफ द बेनिफिशियरी है इस पॉलिसी के, तो सीबीआई और ईडी ने उन्हें भी करीब 9 बार समन भेजा था कि आप आइए, आपकी ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। 9 बार उन्होंने उस समन को रिफ्यूज़ किया, वहाँ पे जाने से मना किया। बहुत सारे कारण दिए उन्होंने कि मैं नहीं जा सकता, ये वो, नहीं गए। अंत में जब वो गए, उस दौरान ईडी ने उन्हें पूछताछ के दौरान उन्हें अरेस्ट किया था। अरेस्ट मार्च महीने में हुए अरेस्ट, और आज पहले तो उन लोगों ने हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी कि जो सीएम, वो सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ही गलत हुई है, और वो बस चुनाव में भाजपा अपने फ़ायदे के लिए सभी विपक्षी दलों के बड़े नेताओं को गिरफ्तार करिए। तो क्या उनकी गिरफ्तारी सही में गलत थी? नहीं, देखिए,
पहले उन लोगों ने ये अपील, ये जो आपने बताया कि चुनाव जो गिरफ्तारी है उसको चैलेंज किया है, तो उन लोगों ने पहले दिल्ली हाई कोर्ट के सामने अपना पिटीशन दिया कि ये चुनाव जो अरेस्ट है वो इलीगल है, इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट में उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की, जहाँ पे जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच में ये सुनवाई चल रही थी। 2 दिन पहले भी सुनवाई हुई, तकरीबन अप्रैल महीने में वो अपील की एप्लीकेशन लगाई गई। 2 दिन पहले भी सुनवाई हुई और आज फिर से सुनवाई हुई थी। तो इस दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो इलीगल बता रहे हैं कि उनकी जो अरेस्ट है वो इलीगल है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। चूँकि चुनाव का माहौल है, बार बार इनके जो वकील है वो कह रहे थे कि ये बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है, ठीक चुनाव के पहले डेमोक्रेसी और इन सब को का हवाला देते हुए कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत सारी दलीलें दी गई कि ये चुनाव के लिए प्रचार करना चाहते हैं। तो इन सब दलीलों को सुनते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 22 दिनों के लिए इंटरिम जमानत दिया है। उस ऑर्डर शीट में क्लियरली मेंशन्ड है कि उनको 2 जून को वापस सरेंडर कर देना होगा। और भी तो ये जो इंटरिम बेल मिला है तो क्या चुनाव को देखते हुए मिला है सिर्फ? कोर्ट का ऑर्डर तो यही है कि चूँकि चुनाव चल रहा है, चुनाव 5 साल में एक बार आता है। रवि जी, हमारे दर्शकों को बताइए, चूँकि आप अधिवक्ता हैं, एक नेता को चुनाव के बहाने, क्योंकि वो या तो कोर्ट के नज़र में या तो अपराधी हैं या तो अपराधी नहीं है, 2 चीज़ हो सकता है, तो सिर्फ नेता को चुनाव लड़ने या प्रचार करने के नाम पर बेल देना या अंतरिम जमानत देना कितना तक सही है? देखिए, ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि कोर्ट के सामने कोई या तो बेकसूर है या दोषी है। बीच में ट्रायल चलता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है, उसके बाद में कुछ तय होता है। अभी इस केस में थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि ईडी ने एक चार्जशीट सबमिट किया, जिसमें आपको आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बनाया गया है और उसके जो कन्वेनर अरविंद केजरीवाल, उनके नाम पे भी चार्जशीट्स तकरीबन 224 पन्ने की चार्जशीट सबमिट हो गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। अब बात आती है कि क्या एक चुनाव के कैंपेनिंग के लिए किसी को बेल दिया जा सकता है कि नहीं। तो कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट हैं, राज्यसभा से सांसद भी है कपिल सिब्बल जी, उन्होंने आज सुबह ही ऑर्डर आने के पहले ही अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वीडियो उनका भी देखा मैंने। वो क्लियरली कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मगर ये लीगल राइट नहीं है कि आप सिर्फ चुनाव के लिए बेल मिले आपको, तो ये लीगल राइट नहीं है। तो विपक्ष के ही सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ही ये कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव के लिए किसी को बेल मिलना या इंटरिम बेल मिलना, दिस इज़ नॉट लीगल राइट है। आप आसान भाषा में कुछ बताइए हमारे दर्शकों कि इंटरिम बेल होता क्या है? एक हम सुनते हैं बेल, जो नॉर्मल बेल होता है, और एक इंटरिम बेल। ये इंटरिम बेल क्या होता है? देखिए, अगर आसान भाषा में बताऊं तो इंटरिम बेल का मतलब होता है कि किसी ने कोई अपराध किया या जुर्म किया, कुछ भी किया है, तो अगर कुछ इमरजेंसी आ जाती है या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए एक्यूज जो है प्रेयर करता है कि मुझे बस 10 दिनों की ज़मानत दीजिए, मुझे ये बहुत इमरजेंसी काम है, मैं ये करके वापस कोर्ट के समक्ष सरेंडर हो जाऊंगा, कोर्ट में सरेंडर हो जाऊंगा, जेल में चला जाऊंगा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये इंटरिम बेल जनरली होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए कोर्ट्स ग्रांट करती है। चूँकि लोगों का संविधानिक राइट आर्टिकल 21 भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जुड़ा होता है, तो इस राइट के लिए ही लोगों को वो दिया जाता है कि इंटरिम बेल में आप कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। और नॉर्मल बेल क्या होता है कि जब तक कोर्ट कैंसिल ना करे तब तक वो बेल कैंसिल नहीं होता है। तो इंटरिम बेल में यही ऑर्डर होता है कि आपका बेल बस इतने दिनों के लिए ही, वो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा। जी, बेल का जो डेट दिया गया है सरेंडर करने का, जो 2 जून है, अगर उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल अपने आप को सरेंडर नहीं करते हैं तो उसके बाद ईडी या कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकती है? देखिए, अगर 1 जून तक उनका इंटरिम बेल ख़त्म होता है और 2 जून को अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो ईडी और सीबीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है, उनके हाथ में पूरा राइट रहता है कि वो उनको अरेस्ट कर सके। साथ ही साथ जिस भी पर्सन को इंटरिम बेल मिलता है उनके पास एक और लीगल राइट भी रहता है कि वो इंटरिम बेल ख़त्म होने के ठीक पहले एक प्रेयर फिर से वहाँ पे डालेंगे
कि मेरा ये जो इंटरिम बेल है उसको एक्सटेंड किया जाए। अब वो कोर्ट के ऊपर है कि उस एप्लीकेशन को कैसे उसको कंसीडर करते हैं, या तो उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें या फिर उनके इंटरिम बेल के जो एक्सटेंशन का जो एप्लीकेशन है उसको ग्रांट करके उनको कुछ और दिनों के लिए इंटरिम बेल पे रखा जा सके। चूँकि अरविंद केजरीवाल के विषय में हम बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एक मुख्य दल के नेता है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इस बेल में उनको क्या कुछ शर्तों के साथ छोड़ा गया, क्या कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं उनके ऊपर, या बिना शर्त के ही उनको बेल दिया गया है? नहीं, जो बेल मिला है इनको, एक पहला तो इंटरिम बेल है 1 तारीख तक, 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरा, उन्हें 50,000 रुपये की सिक्योरिटी बॉन्ड जमा देनी होगी, ये भी कोर्ट का ऑर्डर है। साथ में 3 कंडीशन, मुख्य कंडीशन और भी है, जिसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सीएम दफ्तर, चूँकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, बट वो सीएम दफ्तर और सेक्रेटरीट जहाँ पे सारी फाइलें, गवर्नमेंट फाइलें होती है, वो सीएम दफ्तर और सेक्रेटरीट नहीं जा सकते हैं। वो किसी भी सरकारी ऑफिस जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एलजी से उनको परमिशन अगर किसी चीज़ के लिए लेनी है तो वो साइन कर सकते हैं। तीसरा, वो किसी भी तरीके के एविडेंस में किसी भी विटनेस के साथ में कोई मेल जोल, कोई बात कुछ भी नहीं करेंगे। चौथा, अगर वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स या जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीडिंग्स है या उनका क्या रोल है या नहीं है, इस विषय में वो कुछ भी चुनाव प्रचार में नहीं करेंगे। मोटा मोटी कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल को एक दायरे में रख दिया है कि आप प्रचार करेंगे, सिर्फ अपनी पार्टी की बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को लेकर के या इस केस को लेकर के आप एक शब्द कहीं पे भी नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ये आशंका है कि मुख्यमंत्री अगर अपने दफ्तर जाते हैं या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो इस केस से जुड़ी फाइलों को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आशंका अगर नहीं होती तो वो लोग जो उनके अरेस्ट को लेकर के जो चैलेंज कर रहे हैं उसमें वर्डिक्ट आ गया होता। दूसरा, उन्हें कंडीशनल बेल नहीं मिलता। और तीसरा, जो कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिखाया अपना, वो भी सस्पिशियन है। अरविंद केजरीवाल के पास में 4 आईफोन्स थे। ईडी ने जब उनसे बोला कि आप इनका पासवर्ड दीजिए, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, तो उन्होंने देने से मना कर दिया। तो ये भी उनका जो एक कंडक्ट है वो सस्पिशियस है। और जो एडवोकेट है अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी कहा था कि मैं सिर्फ सीएम हूँ, मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, मैं किसी डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं करता हूँ, बस मैं नेशनल कन्वेनर हूँ, चुना हुआ हूँ, इसलिए मुझे इंटरिम बेल दीजिए ताकि मैं चुनाव प्रचार कर सकूँ। तो ये उनका ही कहा हुआ शब्द है कि मैं किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करता, मैं बस सीएम हूँ। तो इसी को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल का ऑर्डर दिया है उन्हें। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल, चूँकि अरविंद केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक नेशनल पार्टी के कन्वेनर है, मुखिया हैं कहें तो, और देश में लोकसभा की चुनावें हो रही हैं, 3 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है और चुनाव अपने चरम सीमा पर प्रचार सभी कर रही हैं पार्टियाँ एकदम। बिहार ले लीजिए या दिल्ली ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, सभी विपक्षी दल ये आरोप लगाते थे कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और इस चुनाव के बीच उनको बेल मिला है। तो यह चुनावों पर कितना असर करेगा? देखिए, चुनाव पे कितना असर करेगा या नहीं करेगा, मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बंगाल में हूँ और वो दिल्ली के सीएम है और पंजाब में भी उनकी सरकार है। ग्राउंड में उन्होंने कितना काम किया है, नहीं किया है, या फिर इसको लेकर के वो कितना मैनिपुलेट करेंगे, मैं इस पर भी ज़्यादा नहीं कह सकता। बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ, जितने दिनों तक वो सरकार में हैं और जिस तरीके से वो लोगों के सामने पेश होते हैं, बातें फैलाते हैं, झूठ तो वो पक्का फैलाने वाले हैं। अब ये दिल्ली की जनता के ऊपर है कि वो उनके झूठ को कितना सच मानती है और वो अपना निर्णय किस तरीके से लेती है। तो आपके कहने का मतलब है कि उनका छूटना बंगाल में या दिल्ली के अलावा अन्य किसी राज्यों में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि उनका छूटना दिल्ली पे भी कोई ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं करने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव और प्रदेश का चुनाव वो हर ज़िले में, पूरे भारतवर्ष में अलग तरीके से देखा जाता है। और अभी तो जो उन लोगों ने आम आदमी पार्टी का जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है और भी दूसरे राज्यों में जितनी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं सबके साथ में गठबंधन है, तो दिल्ली की जनता देख रही है कि इनका कंडक्ट क्या है और ये किस मंशा से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट दिल्ली के चुनाव में भी कर पाएंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप अभी देख रहे थे रवि साहू जी को, जिन्होंने हमें बहुत आसान शब्दों में समझाया दिल्ली के लीकर केस और अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर, और
उनके जो अंतरिम जमानत उनको जो मिली है उनमें क्या क्या शर्तें हैं और वो शर्तों को नहीं मानते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है, इन सभी चीज़ों को हमें बहुत विस्तार से बताया रवि जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं इस केस को लेकर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके सवालों का जवाब देने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।